नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले के स्थायी कमेटी का आय बैसल बैसार। भिनसर 11 बजे बैसल बैसार 10 बूंदा समझौता में केंद्रित। दशमी के लेल सवारी साधन सबक अग्रिम टिकट बुकिंग आइ सँ भेल खुला। ऑनलाइन या मोबाइल मार्फत टिकट बुकिंग करक लेल यात्री सब सँ कयल गेल अनुरोध। बजट आ कानून अभाव में नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के काज भेल प्रभावित। सरकारे द्वारा उपेक्षा कयल गेल कहि कऽ आबि रहल अछि शिकायत। तालिबान सत्ता अपन कब्जा में लेलाक बाद अफगानिस्तान के जनता सब झेल रहल छथि महंगी के पीड़ा। दिन प्रतिदिन बढ़ि रहल अछि वस्तु सबक मूल्य। आ ओमान विरुद्ध के मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल के लज्जास्पद हार के करऽ पड़ल सामना। पूरा समाचार। नेकपा एमाले के स्थायी कमेटी के बैसार आइ बैसल अछि। 10 बूंदा के संबंध में चर्चा करक लेल एमाले आइ भिनसर 11 बजे स्थायी कमेटी के बैसार के आह्वान केलक छल। शुक्र दिन से शुरू भेल नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी के बैसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा प्रस्तुत कयल गेल राजनीतिक प्रस्ताव, महासचिव ईश्वर पोखरेल द्वारा प्रस्तुत कयल गेल संगठनात्मक प्रस्ताव आ उप महासचिव विष्णु पौडेल द्वारा प्रस्तुत कयल गेल विधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव पारित करैत रवि दिन संपन्न भेल। रवि दिनक बैसार में नेकपा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल पार्टी 10 बूंदा कार्यान्वयन में पहल नहीं केलक कहैत अनुपस्थित छलाह। नेकपा एमाले के उप महासचिव घनश्याम भूषाल पार्टी के मार्गदर्शक सिद्धांत जनता के बहुदलीय जनवादों पर प्रश्न उठौलनि अछि। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा पार्टी केंद्रीय कमेटी में पेश कयल गेल राजनीतिक प्रतिवेदन पर 3 बूंदा के भिन्न मत व्यक्त करैत उप महासचिव भूषाल जनता के बहुदलीय जनवाद परिभाषित नहीं कऽ आगू बढ़ल नहीं जा सकैत अछि कहि कऽ तर्क समेत केलनि। युवाको पक्ष दिन्छ, यस्ता अनेक कुरा भन्न सकिन्छ, तर स्वयं जनताको बहुदलीय जनवाद के हो भन्ने कुरा हामीले परिभाषित गरेका छैनौँ। अहिलेसम्म त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा परिभाषित गरेका छैनौँ। अफिसियल्ली आधिकारिक रूपले हामीले व्याख्या गरेका छैनौँ। उप महासचिव भूषाल जनता के बहुदलीय जनवाद दृष्टिविहीन सभाती छामि रहल जेहन नहीं होबाक चाही कहि कऽ टिप्पणी समेत केलनि। सरकार आइ सँ 10वीं धरि के लेल सवारी साधन सबके अग्रिम टिकट बुकिंग खुला केलक अछि। नेपाली सभक महान पाबनि 10वीं के लक्षित कऽ कऽ प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति काठमांडू सँ बाह्य जिला जाय वाला सभक लेल अग्रिम टिकट बुकिंग खुला केलक अछि। सरकार आइ सँ 10वीं के लेल सवारी साधन सबके अग्रिम टिकट बुकिंग खुला केलक अछि। कोरोना महामारी के जोखिम एखनो धरि नहि घटलाक कारण ऑनलाइन प्रणाली सँ टिकट बुकिंग करबाक व्यवस्था केला पर सहज आ उपयुक्त होयत यातायात मंत्रालय के कहब अछि। सोम दिन सँ 10वीं के लेल काठमांडू सँ बाह्य जिला जाय वाला सभक लेल टिकट बुकिंग खुला केलाक संगे काठमांडू के गोंगबू बस पार्क में यात्री सभक लाइन लागल अछि। अनलाइनबाट टिकट बुक गर्ने, तर कुन एप्सबाट गर्ने, कसरी गर्ने केही आइडिया छैन नि त। अब अनलाइनबाट कसरी लिन त, टिकट लिइसके पछाडि विश्वासले छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन। तहिना यात्री सब सँ एजेंट बेसी भाड़ा असूल कऽ ठैक रहलाक कारण यात्री सब के ऑनलाइन सँ टिकट बुकिंग करक लेल यातायात व्यवस्था विभाग अपील केलक अछि। सोम दिन सँ टिकट काउंटर में जाकऽ 10वीं में घर जेबाक लेल अग्रिम टिकट बुकिंग कयल जा सकबाक तथा ऑनलाइन टिकटिंग आ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम सँ सेहो टिकट खरीद कयल जा सकबाक जानकारी यातायात व्यवस्था विभाग के महानिर्देशक नमराज घिमिरे देलनि अछि। टिकट काउन्टरमा परिचय पत्र भएका र तोकेको पोसाक भनेको उहाँहरूले सकियो भनेदेखि ट्र्याक सुट नत्र भनेदेखि एउटा ज्याकेट मात्रै भए पनि हामी दिन्छौँ भन्नुभएको छ। त्योभन्दा बाहेकको जोसुकैले त्यहाँ टिकट चाहिँ बिक्री वितरण सम्बन्धी काम गरेको पाइएमा चाहिँ प्रहरीले तत्काल समाउने, त्यसलाई चाहिँ त्यहीँबाट पक्राउ गर्ने भन्ने चाहिँ विषय निर्णय भएको छ। तहिना स्वास्थ्य मापदंड के पालन कऽ गाड़ी चलेबाक लेल यात्री सब के जानकारी देबाक हिसाब सँ गाड़ी के गेट में भाड़ा दर साटै के लेल ऑनलाइन सँ टिकट खरीद के व्यवस्था करक लेल आ अनुगमन के कार्य के प्रभावकारी बनेबाक हेतु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि।
तहिना यात्री के सहायता के लेल काठमांडू उपत्यका के 14 स्थान में यात्री सहायता कक्ष संचालन में आनल गेल अछि। 10वीं के अवसर में यात्री सबके सहजता प्रदान करबाक हेतु कोनो भी सवारी साधन चेक जांच में खुला करबाक बताबैत 10वीं लक्षित राजमार्ग सब खुला करेबाक, सड़क मरम्मत करबाक कार्य में मंत्रालय लागल। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। यात्री सब समिति के एहि निर्णय से अपना सबके टिकट खरीद करे में सहज भेल बताबे छथि। तहिना बस पार्क काउंटर में काज करनिहार कर्मचारी के कहब एहन रहल अछि। अनलाइन सिस्टममा गइसकेको छैन, यो अहिले अफलाइन मात्रै। यहाँ तपाईँ आउने सिट चार्ट डिस्प्ले गर्छ, सिट चार्ट हेर्ने अनि यो प्रिन्टेड टिकट लग्ने छ। अहिले विभाग पश्चिम दिस जायवला यातायात के लेल नवका बस पार्क आ पूर्व के सवारी साधन सभक लेल कोटेश्वर, चावहिल सहितक स्थान सबसँ प्रहरी के सक्रियता में सवारी साधन प्रस्थान करबाक व्यवस्था केने अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान में अनुसंधान के लेल बजट के अभाव देखल गेल अछि। नेपाल सरकार के नीतिगत सुझाव देबाक जिम्मेवारी प्राप्त करनिहार प्रतिष्ठान के एखन सरकार उपेक्षा केने अछि। राष्ट्र द्वारा अख्तियार कयल जाय वाला विविध नीति के संबंध में अध्ययन आ अनुसंधान करबाक उद्देश्य सहित नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के स्थापना भेल अछि। सरकार के नीतिगत सुझाव देबाक जिम्मेवारी सेहो प्रतिष्ठाने के अछि। प्रतिष्ठान के सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभाग के प्रमुख डॉक्टर मुकुंद कट्टेल सरकार द्वारा बनाओल जाय वाला कानून में नीतिगत हस्तक्षेप केनाइए संस्था के प्रमुख उद्देश्य रहल बताबै छथि। हाम्रो नीति निर्माण सम्बन्धी अहिले विद्यमान मूल समस्या भनेको यही हो, अर्थात् हाम्रो नीति निर्माणको प्रक्रिया तथ्य आधारित भएन। डेलिभरी गर्यो कि गरेन त्यो हेरिएन। हिजो जारी रहेका नीतिहरूले के छ तिनीहरूको अवस्था त्यो अहिलेसम्म हेरिएन। यो एउटा ठुलो ग्याप छ जसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको ध्यान त्यही ग्याप पूरा गर्न केन्द्रित छ। मुदा बजेट आ कानून के अभाव के कारण नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के काज प्रभावित भेल अछि, जाहि कारण योजना रहलाक बावजूदो कार्यान्वयन नहि भऽ सकल अछि। तऽ नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के वैधानिक आधार प्रदान करबाक नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान विधेयक संसद के ऊपर के संसद सँ पारित भेलाक बादो प्रतिनिधि सभा सँ एखनो धरि पारित नहि भऽ सकल अछि। काठमाडौँ विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परराष्ट्र मामला अध्ययन केन्द्र, त्यसपछि गएर स्टाफ कलेज लगायतका संस्थाहरूसँग हाम्रो अहिले संस्थागत सहकार्यको पनि एमओयू सही भएर कतिवटासँग काम पनि भइराखेको छ। र आज यो दिन हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब चाहिँ त्यति एउटा ऐन आइदियो भनेदेखि यो संस्था राज्यको लागि अपरिहार्य संस्था हो यो, तर अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि यसका अस्थिरतालाई त्यो ऐनले स्थिर बनाइदेला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। एक दिस प्रतिष्ठान ठीक सँ कार्य संपादन नहि कऽ सकि रहल अछि तऽ दोसर दिस एकटा नीति के समीक्षा नहि भऽ दोसर नीति एबाक अभ्यास निरंतरता प्राप्त कऽ रहल अछि। एहि प्रकारक अभ्यास के अंत्य भेनाइ आवश्यक रहल वरिष्ठ शिक्षाविद सुरेश राज शर्मा के कहब छनि। ओ विकास के लेल नीति अनुसंधान आवश्यक रहल बताबै छथि। एसियामा चाहिँ 5 दशक मात्रै हेर्दाखेरि 5 दशकमा हामी जस्तै अवस्थाका भौगोलिक रूपबाट पनि भौतिक रूपले पनि विकासको रूपबाट पनि हामी जस्तै अवस्थामा भएका 5-6 वटा मुलुकको नाउँ लियौँ। त्यो 5-6 वटा मुलुकमा हामीले चाहिँ गर्न नसक्ने अरूले गर्न सक्ने भएकाको पनि नाउँ लियौँ। कोरियाले कसरी गर्न सक्यो, चाइनाले कसरी गर्न सक्यो, हामी सिङ्गापुरले कसरी गर्न सक्यो, मलेसियाले गर्दैछ कसरी गर्न सक्यो। संस्था के विविध मंत्रालय अनुसंधान कऽ देबाक लेल अपील केलाक अवस्था में संस्था अपन अनुसंधानकर्ता के खटा कऽ अध्ययन करैत अछि। एहि के अतिरिक्त संस्था विविध बाहरी विज्ञ व्यक्ति के समेत नेतृत्व दऽ कऽ अनुसंधान के कार्यक्रम करैत अछि। राष्ट्रीय योजना आयोग रहलाक बावजूदो प्रतिष्ठानक गठन भेला पर एहि के कर्मचारी तंत्र सहयोग नहीं केलक, कर्मचारी सब बतावे छथि। कैमरा में जयराज थापा के साथ विकास पौडेल की रिपोर्ट। संसदीय समिति असमंजस में रहल विद्यार्थी सबके पुनः अध्ययन के लेल चीन जेबाक व्यवस्था तत्काल मिलेबाक लेल सरकार के निर्देशन देलक अछि।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के रवि दिन सिंह दरबार में बैसल बैसार से कोरोना वायरस के कारण चीन से फिरता भ असमंजस में रहल विद्यार्थी सबके तत्काल कूटनीतिक पहल का पुनः अध्ययन के लेल चीन पठेबाक हेतु आवश्यक व्यवस्था मिलेबाक लेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। परराष्ट्र मंत्रालय संगे आवश्यक समन्वय क कूटनीतिक पहल का असमंजस में रहल हजारों विद्यार्थी सबके पुनः अध्ययन के लेल चीन पठेबाक व्यवस्था तत्काल मिलेबाक लेल सरकार के निर्देशन देल गेल समिति के सभापति जयपुरी घरती मगर जानकारी दिलन। मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हामी अहिले तत्काल बस्ने भन्दा मन्त्रालयले एक पटक छलफल गरोस् र कूटनीतिक पहल गरेर विद्यार्थीलाई पठाउने व्यवस्था चाहिँ मन्त्रालयले हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन गरेर त्यो अगाडि बढाउँछ। बैसार में समिति के सदस्य सब चीन में अध्ययन के लेल पुनः नहीं जा सकल विद्यार्थी सबके समस्या तत्काल समाधान करक लेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सचेत करौने छलन। समिति के सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री खगराज अधिकारी 3 दिन भीतर चीन अध्ययन के लेल पुनः जेबाक व्यवस्था विद्यार्थी सबके मिला देबाक लेल सरकार के दबाव समेत दिलनि। तपाईहरुले कोर्डिनेसन गर्नु किनभने नेपाल सरकार भनेको त अब जो पनि मन्त्रालय भने सकिहाल्यो कुनै दानी त्यही हो। तपाईहरुले त्यसको फेसिलिटेसन तपाईहरुले गर्ने र यसको 2-3 दिन भित्र यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। जुन अप्ठ्यारो छ त्यसलाई फकाउनु पर्यो। समिति के दोसर सदस्य मान बहादुर विश्वकर्मा मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी सबके प्रैक्टिकल ऑनलाइन कक्षा से होबाक व्यवस्था खारेज करक लेल सरकार से मांग केलनि। साइन्स को क्षेत्र में चाहे मेडिकल को होस् अथवा चाहे इंजीनियरिंग होस् अथवा कुनै साइन्स को क्षेत्र में अनलाइन क्लासलाई मान्यता दिन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ मैले यसरी राखेँ। बैसार में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय सहसचिव डॉक्टर हरिप्रसाद लम्साल संसदीय समिति द्वारा दिल गेल निर्देशन अनुसार चीन में अध्ययन के लिए पुनः जायवाला विद्यार्थी सबके आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। ओ हाल चीन में मात्रै अध्ययन करक लेल जायवाला विद्यार्थी सबक संख्या 7480 गोटे रहल जानकारी सेहो समिति के देलनि। अहिलेसम्म गर्ने हो भने 60,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले यो नो अब्जेक्सन लेटर पाइसकेको देखिन्छ। त्यस्तै चाइनाको कुरा गर्दा चाइनामा अलिक कम छ 7,480 जना। सहसचिव लम्साल सरकार संबंधित विश्वविद्यालय से जानकारी लेलाक बादे नेपाली विद्यार्थी सबके अध्ययन के लेल विविध देश में पठेबाक अनुमति दैत आयल कहिका सेहो स्पष्ट केलनि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक सोमदिन 12 अरब 10 करोड़ रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल बिक्री करत। केंद्रीय बैंक बोल कबोल के प्रक्रिया मार्फत उक्त ट्रेजरी बिल बिक्री करबाक तैयारी में। केंद्रीय बैंक के अनुसार 91 दिन के अवधि के 9 अरब 10 करोड़ रुपया आ 182 दिन के अवधि के 3 अरब रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल बिक्री कैल जा रहल अछि। ट्रेजरी बिल खरीद के लेल बैंक तथा वित्तीय संस्था सब सोम दिन दोपहर 3 बजे भीतर बोल कबोल क सकैत अछि त आश्विन 12 गते अर्थात मंगल दिन बिल जारी होयत। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तालिबान सत्ता अपना हाथ में लेलाक बाद अफगानिस्तान के जनता सब महंगी के पीड़ा भोग रहल अछि। अफगानिस्तान में खाद्यान्न के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़े जा रहल अवस्था में खाद्यान्न संकट शुरू भेल अछि। खाद्यान्न में 30% आ तरकारी के 50% से मूल्य बढ़ गेल अछि। पेट्रोलियम पदार्थ में सेहो 20% से वृद्धि कयल गेलाक बाद अफगानी जनता और समस्या झेल रहल छथि। राजधानी काबुल सहित अन्य शहर सब में खाद्यान्न खरीद करवला सबक भीड़ लागैत अछि। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि भेलाक बाद यातायात व्यवसाय सब सेहो भाव बढ़ावे लेल मांग करैत आयल छथि। अफगानिस्तान में राष्ट्रीय परिचय पत्र के आधार में खाद्यान्न में छूट देल जाइत छल, मुदा तालिबान ई नियम सेहो खारिज करबाक तैयारी केलाक कारण ओहिठामक जनता में असंतुष्टि बढ़ल अछि।
अब खेलकूद समाचार। ओमान विरुद्ध के मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल लज्जास्पद हार के सामना केलक अछि। कतार के दोहा में रवि दिन रात में भेल मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल ओमान संगे 7-2 गोल अंतर से पराजित भेल अछि। ओमान के जीत में अब्दुल्लाजीज अल मुकबाली 2 गोल के योगदान दिलन। तहिना फामी शेद, मोहसेन जाहर, इशाम अल सुभी, मोहसेन अल घासनी आ जमील एल हमदी 1-1 गोल केलन। नेपाल के लेल आयुष घलान आ अनंत तामाङ 1-1 गोल फिरता केलन। साफ चैंपियनशिप के तैयारी के लेल नेपाल फीफा वरीयता में 90वें स्थान के ओमान संगे मैत्रीपूर्ण खेल खेलक। साफ के तैयारी के लेल नेपाली टीम कतार में अछि। नेपाली टीम कतारे से साफ के लेल मालदीव्स जायत। नेपाल दोसर खेल में श्रीलंका संगे अक्टूबर 4 में खेलत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सौ फेर संग बेर। नेकपा एमाले के स्थायी कमेटी का आइ बैसल इस बैसार भिनसर 11 बजे बैसल बैसार 10 बुंदा समझौता में केंद्रीय 10वीं के लेल सवारी साधन सभक अग्रिम टिकट बुकिंग आइ सँ भेल खुला। ऑनलाइन या मोबाइल मार्फत टिकट बुकिंग करक लेल यात्री सब सँ कयल गेल अनुरोध। बजट आ कानून अभाव में नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के काज भेल प्रभावित। सरकार द्वारा उपेक्षा कयल गेल कहि आबि रहल अछि शिकायत। तालिबान सत्ता अपन कब्जा में लेलाक बाद अफगानिस्तान के जनता सब झेल रहल छथि महंगी के पीड़ा। दिन प्रतिदिन बढ़ि रहल अछि वस्तु सभक मूल्य। आ ओमान विरुद्ध के मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल के लज्जास्पद हार के करऽ पड़ल सामना। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।